हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो आप जब फाइलिंग करेंगे तो आप किन किन सेक्शंस में आप लोगों को छूट मिलेगी। उसमें मैं एक ओवरव्यू रखूँगा और बाद में प्रत्येक सेक्शन के ऊपर एक एक डिटेल्स वीडियो भी लेके आऊँगा ताकि आप लोग इस कि टैक्स नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सके। तो आप लोग अगर इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और आप लोग अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ करते रहें। तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स फाइलिंग जो है वो 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही इसका जो लास्ट डेट है वो भी चेंज हुआ है, जो कि एक्सटेंडेड हुआ है 30 सितंबर 2021। इसके अंदर ही आपको अपना टैक्स फाइल करना होगा, नहीं तो आपको पेनल्टी चार्ज लगेगा। और एक चेंजेस हुआ है कि आपके पेमेंट मोड जो टैक्स पे करते थे आप लोग, तो उस पेमेंट करने के लिए आपको एक नया माध्यम जो जुड़ा है वो है यूपीआई के माध्यम से भी आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। दूसरा है कि जो ये आप बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो टैक्स का स्लैब है वो 2,50,000 तक अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो आपका टैक्स नील है, और सभी सैलरी होल्डर को 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट मिलेगा। ये डिडक्शन सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये सिर्फ सैलरी होल्डर को ही मिलता है। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम लोगों का, वो है एटीसी, एटीसीसी एंड एटीसीसीडी, जिसके तहत हम लोगों को मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं इन सभी स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा। उसमें है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसे हम ELSS म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड EPF या GPF जो कटता है उसमें तो छूट मिलती है। पेंशन प्लान अगर किसी का है तो उसमें भी छूट मिलेगा। प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन्स, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग होम लोन के ऊपर पे करते हैं वो भी छूट होता है। ट्यूशन फ़ी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर जो खर्च करते हैं जो स्कूल में, जो सिर्फ ट्यूशन फ़ी, देखिएगा आप लोगों के बच्चों के स्लिप में ट्यूशन फ़ी बोल के एक मेंशन होता है, वो ट्यूशन फ़ी का अमाउंट सिर्फ रिबेट के अंदर आएगा। अच्छा, अगर PPF अकाउंट में जमा करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो उसमें भी आप लोगों को छूट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि, जो बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए जो अकाउंट खोलते हैं उसमें भी अगर आप लोग जमा करते हैं तो वो भी ATC के तहत छूट मिलता है। NSC जो पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के में माध्यम से जो 5 सालों के लिए होता है उस पर अगर आप जमा करते हैं तो उसमें ATC में छूट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक की जो डिपॉजिट्स होती हैं, जो टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उन्हीं पे छूट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट इससे कम टर्म में छूट नहीं मिलती है। तो आप लोग फिक्स डिपॉजिट अगर आपके पास 5 ईयर्स का है तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें कि वो टैक्स सेविंग में आती है कि नहीं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के भी वो डिपॉजिट जो 5 सालों के लिए होता है उसमें भी छूट मिलती है। और NPS नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत भी आप लोगों को छूट मिलता है, जो कि ATC के तहत आता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये ATC का जो सेक्शन है इसके तहत आप लोगों को मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ही छूट मिलेगा। उसके बाद आते हैं 80D, सेक्शन 80D के तहत आपने जो प्रिकॉशन के लिए, मेडिकल प्रिकॉशन के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे मेडिक्लेम हुआ या मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, तो उस पर भी आप लोगों को छूट मिलती है। तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि
25,000 तक की छूट मिलती है आपको। और आप सीनियर सिटीजन जो हैं उनको, उनके लिए 50,000 का छूट मिलता है। अगर आप भी मेडिक्लेम की प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको 25,000 तक की छूट मिल जाएगी। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है वो पे करते हैं तो 50,000 तक के रुपए की छूट मिल सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो सीनियर सिटीजन के साथ मतलब जॉइंट है, सीनियर सिटीजन के साथ है, मतलब आपके मदर फादर आपके साथ हैं, अटैच्ड हैं, और आप उनका भी प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट मैक्सिमम मिल सकती है इस सेक्शन के तहत। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। देखिएगा दोस्तों, हमारा जब भी होम लोन का स्टेटमेंट आता है उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया होता है। तो आपने देखा होगा कि 80C में हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट हो रहा था, जिस पे कि हम लोगों को छूट मिल रहा था, और इंटरेस्ट पे भी छूट मिलते वो है वो 80C एंड सेक्शन 24 के तहत आपको इंटरेस्ट पे भी छूट मिलते हैं, जिसका मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए तक का। उसके बाद है डिडक्शन फॉर होम लोन, डिडक्शन फॉर लोन फॉर हायर स्टडीज़, जिसे हम एजुकेशन लोन के नाम से जानते हैं, जो कि सेक्शन 80E के तहत आता है। इसमें आपको अपने बच्चों के हायर स्टडी या अपनी स्पाउस के लिए अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको उस पर उसकी जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आपको रिबेट मिलता है। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि जब से लोन स्टार्ट हुआ है उस समय सीमा से लेकर 8 साल तक के लिए ही ये छूट होता है। अगर आपका लोन 8 साल के पहले कंप्लीट हो जाता है तो वो जब लोन कंप्लीट होगा तभी ये डिडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। और या तो अगर 8 साल के से ज़्यादा आपका लोन का टर्म है तो आपको ये छूट सिर्फ 8 सालों तक ही मिलेगा, जो कि एजुकेशन लोन के तहत मिलता है। अब आता है 80G, सेक्शन 80G के तहत, मतलब आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी भी रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं, लाइक PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड, इस तरह के किसी भी ये में आप लोग अगर डोनेट करते हैं फंड को तो आप लोगों को डोनेटेड अमाउंट का जो डोनेटेड अमाउंट है उसका 50% to 100% तक एडजस्टेबल है 80C के साथ। 80C के डिडक्शन के साथ एडजस्टेबल, अगर वहाँ आपका कम पड़ता है तो ये डिडक्शन वहाँ पर भी आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप कैश में डोनेशन देते हैं तो उसकी लिमिट 2,000 रुपये। अगर आप 5,000 रुपये की अगर कैश डोनेशन देते हैं तो आपको उसमें 2,000 रुपये तक की ही छूट मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों डिडक्शन ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, सेक्शन 80 TTA। एक और सेक्शन है जिसमें कि आप लोगों को बैंक में जो पैसे जमा होते हैं सेविंग अकाउंट में, या जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं 1 साल 2 साल, उससे जो इंटरेस्ट गेन करते हैं, या मोड बैलेंस में जो इंटरेस्ट गेन करते हैं, उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स में छूट मिलती है, जो कि है 10,000 रुपये तक। उसके ऊपर जाएगा तो आपका उसमें टैक्सेबल हो जाता है। और यही अगर एक सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए ये अमाउंट होता है 50,000 रुपये का। मतलब कि अगर सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट के थ्रू अगर इनकम होती है 50,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो वो 50,000 से ऊपर जो अमाउंट होगा उस वो टैक्सेबल होगा, और जनरल के लिए 10,000 से ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, सेक्शन 80EE, जो कि है ये एक एडिशनल बेनिफिट है। पहले हम लोग देखें कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का सेक्शन हम लोग जाने कि उसमें छूट मिलती है। इस सेक्शन के तहत और भी एडिशनल 50,000 रुपये की छूट मिलती है अगर आप जो प्रॉपर्टी लोन में ख़रीदे हैं उसकी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है और आपका लोन अमाउंट जो है वो 35 लाख तक का हो, तभी ये डिडक्शन आपको मिलेगा। तो इसको एक बार, अगर आप 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी है आपकी तो इसको भी एक बार देखिएगा आप लोग। साथ ही में एक डिडक्शन और है दोस्तों, अगर आपकी इनकम
5 लाख रुपए तक है। अगर आप 5 लाख रुपए तक आपका टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख तक जाता है सारे डिडक्शन लेस करने के बाद, तो आपको एक और डिडक्शन मिलता है जो है 87A। लेकिन ये डिडक्शन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है। मैं टैक्सेबल इनकम बोल रहा हूँ दोस्तों। टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो तो आपको 12,500 रुपये का एक रिबेट मिलता है टैक्स के ऊपर। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं फुल्ली, तो जिनका इनकम ग्रॉस इनकम 5 लाख रुपए है और अगर वो 80C का डिडक्शन भी लेते हैं तो उनका टैक्स नील हो सकता है। तो दोस्तों, ये हम लोग आज एक ओवरव्यू जाने हैं। अब प्रत्येक सेक्शन के ऊपर एक एक डिटेल्स वीडियो आएगी फ्यूचर में। ये मैंने जस्ट एक समरी वीडियो बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड और भी जानकारी आगे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को वो मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।